मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक पिकअप ट्रक लेकर एक इंसान आता है और एक कार को टो करके ले जाने लगता है। तभी घर के अंदर से हमारे मूवी की प्रोटैगनिस्ट यानी कि मैडी निकल कर आती है। दरअसल जो आदमी कार को टो करने आया है उसका नाम गैरी है और वो मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड है जिसे कि मैडी ने डंप कर दिया था। वो मैडी से नाराज़ है। वो कहता है कि क्योंकि मैडी ने अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया है इसलिए उसे मैडी की कार टो करना होगा। मैडी गैरी से कहती है कि वो एक ऊबर ड्राइवर है। अगर गवर्नमेंट उसकी इनकम सोर्स यानी कि वो कार ले जाएंगे तो फिर मैडी अपना टैक्स कैसे भरेगी। फिर मैडी गैरी को पटाने लगती है। वो कहती है कि मैं कल ही तुम्हारे बारे में सोच रही थी। गैरी भी मैडी की बातों में आने लगता है। पर तभी अंदर से एक आधा नंगा इंसान बाहर आता है जो कि मैडी का न्यू बॉयफ्रेंड होता है। ये सब देखकर गैरी समझ जाता है कि मैडी उससे झूठ बोल रही है और वो मैडी की कार लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैडी रोलर स्केट्स करते हुए अपने काम पर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे अपनी कार दिख जाती है। वे चुपके से अपनी कार ले जाने की कोशिश करती है लेकिन गैरी उसे वहां पकड़ लेता है। तब मैडी का वकील उसे वहां से छुड़ाता है। मैडी अपने वकील से बोलती है कि ये घर उसकी माँ का था और मैडी किसी भी हालत में अपना घर हाथ से नहीं जाने दे सकती। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैडी अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी सिचुएशन डिस्कस कर रही होती है। तो उसकी फ्रेंड उससे एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखाती है जहां की एक पेरेंट्स अपने 19 साल के लड़के के लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे होते हैं जो कि करीब 20 साल की हो, समझदार हो, ताकि वो उनके लड़के को कॉलेज जाने से पहले सब कुछ सिखा सके। इसके बदले वो एक कार देने के लिए रेडी हैं। मैडी इसके लिए तैयार हो जाती है। मैडी अगले दिन उन पेरेंट्स से मिलने चले जाती है। जब वो मैडी से उसकी एज पूछते हैं तो वो बताती है कि वो 32 साल की है, लेकिन 20 साल की लड़कियां नादान होती हैं जो कि इस काम के लिए सही नहीं है। मैडी की बात सुनकर वो लोग मैडी को जॉब पर रख लेते हैं। वो मैडी को अपने बेटे पर्सी के बारे में बताते हैं। पर्सी वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट लड़का होता है बट उसके सोशल स्किल्स ज़ीरो होते हैं। वो कभी लड़कियों से बात नहीं करता, उसके कोई दोस्त भी नहीं होते, वो सारा दिन बस घर में ही रहता है। उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो कॉलेज जाने से पहले असल ज़िंदगी के लिए थोड़ा तैयार हो जाए ताकि उसे कॉलेज में सेटल होने में कोई दिक्कत ना आए। वो चाहते हैं कि मैडी पर्सी को वो सब कुछ सिखाए जो एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में होता है। बस पर्सी को इस बात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैडी को उसके पेरेंट्स ने जॉब पर रखा है। पर्सी इस वक्त एक एनिमल शेल्टर में पार्ट टाइम जॉब करता है। मैडी पर्सी से मिलने एनिमल शेल्टर चले जाती है और पर्सी से कहती है कि उसे एक डॉग अडॉप्ट करना है। वो पर्सी से फ्लर्ट करने लगती है पर तभी पर्सी की शिफ्ट ओवर हो जाती है। मैडी पर्सी से कहती है कि वो उसे घर तक ड्रॉप कर देगी। मैडी अपने फ्रेंड से बोरो करके एक वैन में आई होती है जिसके अंदर कुछ टूल्स रखे हुए होते हैं। पर्सी को लगने लगता है कि वो किडनैप हो गया है। वो जब पुलिस हेल्पलाइन में कॉल करने वाला होता है तभी मैडी उसका फ़ोन छीन लेती है। तब पर्सी घबराकर मैडी के ऊपर पेपर स्प्रे कर देता है। मैडी की आंखों में बहुत दर्द हो रहा होता है। वो पर्सी से कहती है कि अगर मुझे तुम्हें किडनैप करना होता तो मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स तुम्हें क्यों देती। तुम मुझे काफ़ी कूल लगे इसलिए मैं तुमसे क्लोज होना चाहती थी। पर्सी ये सब सुनकर मैडी के साथ डेट पर जाने के लिए मान जाता है। अगले दिन पर्सी ब्लेजर के नीचे शॉर्ट्स पहनकर डेट पर आ जाता है क्योंकि उसे पैंट्स में गर्मी लग रही थी। मैडी उन दोनों के लिए ड्रिंक्स ऑर्डर करती है जिसके बाद मैडी उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में कल रात एक बहुत खतरनाक सपना आया। क्या तुम्हें भी कोई खतरनाक सपने आते हैं? यहाँ पर नादान पर्सी खतरनाक को डरावना समझ मैडी को अपने डरावने सपने के बारे में बताने लगता है। तभी वहाँ पर मैडी के एक एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है जो कि पर्सी को सलाह देता है कि वो मैडी से बच कर रहे। ये दोनों वहाँ से निकलकर बाहर बीच पर चले जाते हैं। तब मैडी पर्सी को सेड्यूस करने लगती है। वो अपने पूरे कपड़े निकालकर समुद्र में तैरने के लिए चली जाती है। वो पर्सी को भी अपने पास बुलाती है। पर्सी पहले तो मना करता है बट मैडी के बुलाने पर वो भी अपने कपड़े उतारकर मैडी के पास चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि इससे पहले वो एक दूसरे से क्लोज आ पाते कुछ लोग उन दोनों के कपड़े लेकर भागने लगते हैं। मैडी जब ये देखती है तो वो उन लोगों को चेस करती है
और उन्हें मार के भगा देती है। मैडी फिर से पर्सी के पास समुद्र में चली जाती है और पर्सी से कुछ करने को कहती है, बट पर्सी मैडी को साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो अभी मैडी को अच्छी तरीके से नहीं जानता है। मैडी नाराज होकर पर्सी के कपड़े लेकर अपनी कार में बैठ जाती है। पर्सी भी पीछे पीछे आता है, बट मैडी उसे अपनी कार के अंदर नहीं बिठाती है। तब पर्सी कार के बोनट पे लटक जाता है। मैडी ऐसे ही कार चलाने लगती है। तभी पुलिस की कार उनका पीछा करने लगती है। मैडी को अपना लाइसेंस खोने का डर होता है, इसलिए वो कार को रोकती नहीं है और पुलिस से भागने लगती है। वो एक ट्रेन के सामने से अपनी कार ले जाती है, जिससे कि पुलिस उनका पीछा नहीं कर पाती। ये एडवेंचर करने के बाद दोनों फिर से बात करने लगते हैं। मैडी पर्सी को अपने घर ले आती है। यहाँ पर मैडी फिर से पर्सी को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन पर्सी को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे रिएक्ट करे। तभी पर्सी को उसके शरीर में रैशेस होने लगते हैं। मैडी तब पर्सी की बॉडी में दवाई लगाने लगती है। पर्सी मैडी से सॉरी बोलता है कि वो मैडी के साथ कुछ नहीं कर पाया। फिर वो दोनों अगले दिन भी साथ में बिताने के लिए डिसाइड करते हैं। वो लोग अगले दिन बहुत एंजॉय करते हैं। बातों बातों में मैडी अपने फैमिली के बारे में पर्सी से बातें करती है कि उसका फादर एंड मदर का अफेयर बस था। उसके फादर की एक फैमिली भी थी, इसीलिए उसके फादर ने उसकी मदर को एक घर दे दिया और चले गए। ये सब सुनकर पर्सी इमोशनल हो जाता है और मैडी को किस करता है। उसके बाद वो लोग एक डिनर डेट में जाते हैं। यहाँ पर एक पियानो को देखकर मैडी पर्सी से उसे बजाने को कहती है। पर्सी पियानो बजाते हुए एक गाना गाता है, जिसे सुनकर सब लोग पर्सी के लिए ताली बजाते हैं। मैडी भी बहुत इम्प्रेस हो जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि पर्सी की क्लास में पढ़ती है और वो पर्सी से कहती है कि वो भी उसी कॉलेज में जाने वाली है जहाँ पर्सी का एडमिशन हुआ है। उन दोनों को बॉन्डिंग करता देख मैडी थोड़ा जेलस होती है और उस लड़की को वहाँ से भगा देती है। जाने से पहले वो पर्सी को एक पार्टी में इनवाइट करती है। पर्सी मैडी को बताता है कि वो कॉलेज जाने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहता है, ताकि वो वीकेंड्स पर मैडी से मिलने आ सके। मैडी यहाँ पर देख सकती है कि पर्सी मैडी से काफ़ी अटैच हो गया है। मैडी पर्सी से कहती है कि कॉलेज में वो न्यू फ्रेंड्स से मिलेगा, उसे वहीं रहना चाहिए। ये सुनकर पर्सी मैडी से नाराज़ हो जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पर्सी उस पार्टी में चला जाता है जहाँ पर उस लड़की ने पर्सी को इनवाइट किया था। मैडी भी पर्सी का पीछा करते हुए पार्टी में चली जाती है। वो पर्सी को सब जगह ढूंढने लगती है। दरवाज़ा तोड़कर वो एक कमरे में आती है और देखती है कि पर्सी उस लड़की के साथ बिस्तर पर होता है। पर्सी बहुत नशे में होता है। वो लड़की मैडी से बोलती है कि पर्सी ने एक गोली ली थी। मैडी पर्सी को बाथरूम में ले जाकर उल्टी करवाती है और फिर वो दोनों अपनी कार में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर पर्सी मैडी के साथ सेक्स करने को कहता है और उसे आई लव यू बोल देता है, बट मैडी पर्सी से कहती है कि ये हम किसी और दिन करेंगे, आज तुम नशे में हो। पर्सी अपने पेरेंट्स से बात कर रहा होता है। वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा, जिसे सुनकर उसके पेरेंट्स काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद पर्सी ये भी कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम मैडी है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं रहना चाहती तो मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा और यहीं रहूँगा। ये सुनकर उसके पेरेंट्स शॉक में आ जाते हैं। पर्सी जाकर अपने पेरेंट्स की कार में बैठ जाता है। तभी पर्सी के पेरेंट्स मैडी से कॉल में बात करते हैं। तभी मैडी उनसे कहती है कि ये सब उससे नहीं हो रहा और वो अब ये काम नहीं कर पाएगी। तब उसके पेरेंट्स मैडी से कहते हैं कि तुम कार रख सकती हो, बस तुम्हें पर्सी को कॉलेज जाने के लिए मनाना होगा। तभी कार का ब्लूटूथ ऑन हो जाता है और पर्सी ये सारी बातें सुन लेता है। ये बातें सुनकर पर्सी को बहुत गुस्सा आता है और उसका दिल टूट जाता है। वो अगले दिन मैडी को अपने घर इनवाइट करता है। जब मैडी उसके घर आती है तो वहाँ पर्सी के पेरेंट्स को देखकर चौंक जाती है। वहाँ पर पर्सी मैडी की बहुत बेइज्जती भी करता है। वो उसके बाद अपने फ्रेंड के साथ मिलकर उस कार को डिस्ट्रॉय कर देता है जिस कार को उसके पेरेंट्स मैडी को देने वाले थे। इसके बाद वो मैडी को अपने साथ बिस्तर में लेकर जाता है, पर उससे कुछ ठीक से हो नहीं पाता। तब पर्सी मैडी को बोलता है कि मैं
तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। ये सुनकर मैडी उससे कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ। तब पर्सी ने मैडी को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। अगले दिन गैरी मैडी की कार वापस लेकर आ जाता है। पर्सी भी अपने पेरेंट्स से कन्फ्रंट करता है कि अब तक आप लोग मेरी लाइफ कंट्रोल कर रहे थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लूँगा। वो अपने फ़ोन का पासवर्ड भी चेंज कर देता है। मैडी अपनी टूटी हुई कार में ही ऊबर करना शुरू कर देती है। उसे अपना घर भी बेचना पड़ गया था। मैडी एक दिन फिर पर्सी से मिलने जाती है, लेकिन पर्सी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मैडी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पर्सी अपनी कार में बैठकर कहीं जाने लगता है। तब मैडी भी पर्सी की तरह ही उसके कार के बोनट के ऊपर चढ़ जाती है। पर्सी अपनी कार को सीधे बीच पे ले जाता है और समुद्र में घुसा देता है। पर्सी मैडी को पानी से बाहर निकालता है और दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है। मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। साथ ही आपको और कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना है, वो भी हमें बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।